गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा क्रूसेड यानी धर्म युद्धों के संदर्भ में, जिसमें प्रथम धर्म युद्ध, द्वितीय धर्म युद्ध, तृतीय युद्ध, चतुर्थ धर्म युद्ध और आठवां और अंतिम धर्म युद्ध। धर्म युद्ध तो हुए, इसमें कोई संशय नहीं है। कई लोग मारे गए, पर परिणाम क्या हुआ? मतलब जो धर्म युद्ध शुरू हुआ, ईसाई धर्मावलंबियों ने धर्म युद्ध शुरू किया इसी उद्देश्य के साथ कि यरूशलेम को कब्जा करना है, यरूशलेम पे अपना अधिकार करना है। तुर्क मुसलमानों ने धर्म युद्ध शुरू किया कि वो समूचे यूरोप में को इस्लाम के रंग में रंगना चाहते थे, इस्लाम यूरोप में फैलाना चाहते थे। और दोनों में टकराहट इसलिए शुरू हुई कि दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे, क्योंकि तुर्क मुसलमानों ने यरूशलेम को अपने अधिकार में कर लिया था। दूसरा, ईसाई लोगों का एक और ये था कि पोप जो रोमन साम्राज्य का, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति हो गया था, या प्रमुख रोमन पश्चिमी रोमन साम्राज्य में एक जो ईसाइयों का था, वो सबसे बड़ा अधिकारी, नेता या शासक के रूप में था। वही आधिपत्य, वही अधिकार वह पूर्वी रोमन साम्राज्य में चाहता था, कुस्तुनतुनिया में चाहता था, परंतु वैसा नहीं हो पा रहा था। वहाँ के लोग इसे नहीं मान रहे थे। तो एक उद्देश्य ये भी था कि यरूशलेम को अगर ये अपने अधिकार में ले लेता है तो पूरे ईसाई समुदाय के लिए यह एक गर्व की बात होगी, और इससे पोप जो होगा वो अपना अधिकार कुस्तुनतुनिया पर भी जता सकेगा। वहाँ के ईसाई धर्म के लोग, जो मानने वाले लोग हैं, वो भी इसकी बात को मानेंगे, पोप की बात को मानेंगे। तो और इससे धर्म युद्ध से जुड़े हुए जो भी लोग थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी का कुछ ना कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ था। किसान जुड़े तो किसान इसलिए जुड़े क्योंकि अगर वो युद्ध में भाग लेते हैं तो उन्हें स्वतंत्र नागरिक को करार दिया जाएगा, स्वतंत्र किसान का दर्जा दिया जाएगा। सामंत जो नाइट थे वो हथियार, लूटकाट और ज़मीन लूटने का, लूटपाट, धन लूटने और ज़मीन पे कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। पोप का अलग ही उद्देश्य था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, सब लोग अपने अपने निजी उद्देश्य के लिए ही लड़ रहे थे। और तुर्क मुसलमानों का तो उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि वो यूरोप में इस्लाम को फैलाना चाहते थे। और इसी क्रम में दोनों में, ईसाई और इस्लाम के लोगों में धर्म युद्ध हुआ, जिसे क्रूसेड कहा गया। क्रूसेड इसलिए कहा गया क्योंकि वे लोग, ईसाई धर्म के लोग, अपने छाती पर और अपने कंधे पर लाल बड़े बड़े पट्टी से क्रॉस बांधते थे। क्रॉस को क्रूसेड कहा गया। और ये जो युद्ध लड़ने वाले लोग थे, यानी ईसाई धर्म की तरफ से जो युद्ध लड़ने वाले थे, उन्हें क्रूसेडर कहा गया। तो कुल मिला के इस तरह के युद्ध तो हुए, 8 धर्म युद्ध हुए, और मिला जुला कर इसका जो परिणाम आया वो मैं आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन धर्म युद्धों का परिणाम, यानी ये जो धर्म युद्ध हुए इसका परिणाम क्या हुआ। जनरली अगर इस धर्म युद्ध का परिणाम को देखें तो परिणाम सिर्फ नरसंहार, लाखों हजारों बूढ़े बच्चों, स्त्रियों के मारे जाने, सैनिकों के मारे जाने के अलावा बहुत ज़्यादा कोई सुखद परिणाम नहीं हुआ। एक तरफ यूरोप में रोमन साम्राज्य कमज़ोर हुआ, खोखला हुआ, तो दूसरी ओर सल्यूज तुर्क साम्राज्य भी निशक्त हुआ, वो भी कमज़ोर हुआ। यानी कुल दोनों तरफ से तुर्क साम्राज्य भी कमज़ोर हुआ तो रोमन साम्राज्य भी कमज़ोर हुआ। धर्म के नाम पर लाखों बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां व नवयुवक मारे गए। ये धर्म के नाम पे लाखों बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और युवक लोग, जो नए युवक थे, नवयुवक थे, वो मारे गए। तुर्क जो थे यूरोप की ओर अपने विस्तार में असफल रहे। यानी तुर्क जो मुसलमान थे वो यूरोप में अपना कदम नहीं बढ़ा पाए, यूरोप में अपना विस्तार चाहते थे, नहीं कर पाए। पश्चिमी सामंत भी पूर्वी देशों में अपने विस्तार का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। यानी पश्चिमी सामंत जो थे, पश्चिमी रोमन से, वो पूर्व और इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य और बाकी क्षेत्रों में जो अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे वह भी बना नहीं पाए। तो अब इसका क्या क्या परिणाम हुआ। भूमध्य सागर द्वारा इटली के व्यापार में तेजी आई। यानी भूमध्य सागर के रास्ते इटली का व्यापार में तेजी आया। 1204 ईस्वी में परास्त होने के बाद बैजेंतिया, वेनिस और जेनेवा के साथ प्रतिद्वंद्विता की स्थिति में रहा। चूँकि बैजेंतिया साम्राज्य को अधिकृत कर लिया गया था, उसको कब्जा कर लिया गया था,
वो हार चुका था। तो बैजेंटिया साम्राज्य अब वेनिस और जेनेवा के साथ में कंपटीशन के मामले में नहीं था। सीरिया व फिलिस्तीन के बंदरगाहों पर इटली के व्यापारियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। यानी सीरिया और फिलिस्तीन के जो बंदरगाह थे, पोर्ट थे, उन पर इटली के व्यापारियों ने अपना कब्जा कर लिया। तो ये हुआ, यानी कुल मिलाकर व्यापार की दृष्टि से यह धर्म युद्ध सकारात्मक हुआ, खासकर इटली के लोगों के लिए। फिर पूर्वी संपर्क के परिणाम स्वरूप यूरोपियों ने, यानी यूरोपीय लोग जब पूर्वी के लोगों के संपर्क में आए, अरबों के, तुर्कों के संपर्क में आए, तो उन्होंने धान, नींबू, तरबूज व खुबानी की खेती करना आरंभ किया, क्योंकि यह लगभग 150 साल चला था यह क्रूसेड का युद्ध। तो इसमें बहुत सारे संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ, जिसमें यूरोपियों ने धान, नींबू, तरबूज व खुबानी की खेती आरंभ करना शुरू किया। गन्ने से चीनी बनाना भी इन लोगों ने शुरू कर दिया था, जो कि अरबों और तुर्क मुसलमानों और पूर्व के लोगों को ये पहले से आता था। तो उनसे ये लोगों ने ये सब चीज़ सीखा। इसके बाद में यूरोपियों ने रेशम व दर्पण बनाना सीखा। रेशम चीन से बनता था, तो इन लोगों ने वहाँ, और चीन से अरबों ने सीखा था, और अरबों से यूरोपीय लोगों ने रेशम बनाना और दर्पण बनाना, यानी जो आज आईना हम लोग देखते हैं, इसे दर्पण कहा जाता है। तो ये दर्पण और रेशम बनाना इन लोगों ने, यूरोपियों ने सीखा। इसके बाद पश्चिमी लोग अब पूर्वी के संपर्क पे प्रभाववश खाने से पहले हाथ धोना व गर्म हमामों में नहाना सीख गए थे। यानी जो यूरोपियन लोग जो सभ्यता की बात करते हैं, बहुत वेल मैनर, वेल मेंटेन दिखाने की कोशिश करते हैं, ये सब पूर्वी से लोगों से सीखा हुआ, यानी अरब और बाकी जो पूर्व के क्षेत्र हैं उन लोगों से सीखा, यानी एशिया माइनर के लोगों से इन लोगों ने ये चीज़ सीखा। पूर्व के लोग पूर्वी संपर्क में आने के बाद, यानी इधर रोमन साम्राज्य के जो पूर्वी समाज थे, जिसमें अरब वगैरह लोग, कुस्तुनतिनिया जो उस समय अरब साम्राज्य के अधीन थी, इन सब के संपर्क में आने के पश्चात उन लोगों ने खाने से पहले हाथ धोना सीखा। बेसिकली चीज़ जो है, जनरली भारत में तो हर बच्चा एक 3 साल का बच्चा भी जो अपने हाथ से खाना खाता है, वह भी खाने से पहले हाथ धोता है। ये हम लोगों के कल्चर में है, संस्कृति में है। तो ये सब चीज़ें यूरोपीय लोगों ने सीखा। गर्म हमामों में नहाना सीख गए, यानी गर्म पानी, हमाम यानी नहान घर या बाथरूम, इंग्लिश में बाथरूम बोलते हैं। तो गर्म पानी से नहाना ये लोग सीख गए, नहीं तो ठंडा पानी से नहाते थे। तो ये बहुत सारे चीज़ें थी जो यूरोपियनों लोगों ने सीखा। और यूरोपियों को ये भी पता चल गया कि यूरोपीय जनता को संगठित कर सामूहिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। यानी ये सब चीज़ें समझ में आ गया कि अगर यूरोपीय जनता को किसी भी तरीक़ा से किसी एक उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप से एकत्रित किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, यानी जनता का उपयोग आराम से किया जा सकता है। बस एक मुद्दे को देना है और उस मुद्दे के आधार पर उनको संगठित करना है, एकजुट करना है, और वे संगठित होकर, एकजुट होकर उपयोग में आ सकते हैं। तो इस पूरे अगर परिणामों को देखें तो ये चीज़ तो स्पष्ट समझ में आती है कि ये धर्म युद्ध के नाम पर आम जनता को छला गया, आम जनता को धोखा दिया गया, आम जनता के साथ विश्वास हुआ था। सिर्फ उनकी भावनाओं को सभी लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया और परिणाम कुछ नहीं निकला। कुछ चीज़ें यूरोपीय लोगों को सीखने को मिली, लेकिन लाखों करोड़ों लाखों लोगों को मरवा कर, बलि देकर, नरसंहार हो, युद्ध में मारे जाएं, और उसके बाद में आप बेसिक छोटी छोटी चीज़ सीखें, तो बहुत बड़ी कीमत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कुल मिला के अगर इस धर्म युद्धों का परिणाम देखें हम लोग, तो मिला जुला कर दोनों पक्षों को नुकसान ही रहा, किसी को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। व्यापार को छोड़ दिया जाए, कुछ एक चीज़ों को छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब ये चैप्टर क्लोज हुआ। अब इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उन सब को भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में बद्दू जाति के एक निर्धन परिवार में हुआ था। ये जो बद्दू जाति थी, ये अरब के खानाबदोश घुमंतु जाति थी, और इसी में एक गरीब परिवार में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ।
मक्का में मोहम्मद साहब ने एक व्यापारी की विधवा खदीजा से विवाह कर उसका व्यापार संभाला। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना करते हुए बताया कि अल्लाह एक है एवं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब पूरे संसार में अल्लाह एक ही है और मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे ईश्वर या ऐसे अल्लाह की पूजा करनी चाहिए जो दिखाई न देता हो। तो मक्कावासी जब इस्लाम मक्का में नहीं आया था, यानी मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना नहीं की थी, तो मक्कावासी अपने काबा सहित 340 विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे और इसीलिए उन्होंने मक्का में मोहम्मद साहब की हत्या का षड्यंत्र रचा था। परंतु उसके पीछे कई स्वार्थ भी थे। मक्का प्रमुख रूप से व्यापारिक केंद्र रहा। दूसरा, मक्का वासियों का जो जीवन यापन था वो इन्हीं 340 देवी देवताओं की मूर्ति पूजा और काबा, यानी काबा जो था वह बीच में एक काला सा बड़ा पत्थर था और उसके चारों ओर वृत्ताकार में 340 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी और उनकी पूजा होती थी। और समस्त यूरोप के लोग, समस्त अरब के लोग, जो अरब में जितनी भी जातियां थीं वो सभी लोग वहां आकर पूजा वगैरह करते थे। तो उससे जो चढ़ावा मिलता था उससे मक्का के लोगों का एक आधार था, जीवन यापन का एक आधार था। तो जब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया मोहम्मद साहब ने, तो ये उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया, आजीविका पर संकट आ गया। इसलिए इन लोगों ने, मक्का के लोगों ने उसका विरोध किया और हत्या की साजिश तक कर डाली। इस षड्यंत्र का पता चलने पर मोहम्मद साहब ने षड्यंत्र से बचकर 20 सितंबर 622 ईस्वी को मदीना में प्रवेश किया। 20 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब ने मदीना में प्रवेश किया। यह घटना हिज्र कहलाती है। इस्लाम में यह घटना को हिज्र कहा जाता है और इसी दिन से मुसलमानों का हिजरी संवत आरंभ होता है। यानी जो इस्लाम में जो कैलेंडर बनता है हिजरी संवत, वह इसी दिन 20 सितंबर 622 ईस्वी से ही उस कैलेंडर को माना जाता है। यानी जो कैलेंडर, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो कैलेंडर है चैत्र महीना से उसकी शुरुआत मानी जाती है, नया वर्ष चैत्र महीना से माना जाता है और फागुन को अंतिम महीना माना जाता है। उसी तरह हिजरी संवत में जो महीना होता है, शुरुआत हिजरी संवत की, यानी जो पहला महीना होता है वह 622 ईस्वी के बाद से ही हिजरी संवत कैलेंडर का निर्माण शुरू हुआ। मोहम्मद साहब ने रोम, कुस्तुनतुनिया, ईरान व चीन के सम्राटों को संदेश भेजा कि वे मोहम्मद साहब की सल्तनत स्वीकार कर मुसलमान बन जाए। जो मुसलमान हो जाएंगे उन्हें स्वर्ग या बहिश्त नसीब होगा और जो मुसलमान न बनेंगे तो उन्हें नर्क या दोजक की आग में जलना होगा। मतलब इन्होंने एक संदेश भेजा चीन, रोम और कुस्तुनतुनिया, ईरान के सम्राटों को कि भैया आप लोग इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो और आप लोग मुसलमान हो जाओ। आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग स्वर्ग को जाओगे, जिसको उर्दू में जन्नत कहा जाता है या बहिश्त कहा जाता है अरबी में। आप लोग वहाँ जाओगे और अगर आप लोग मुसलमान नहीं बनते हो, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हो, तो आप लोग नर्क में जाओगे, जिसको हेल कहा जाता है, इंग्लिश में जहन्नुम कहा जाता है या दोजक कहा जाता है। तो आपको उसकी आग में जलना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें और भी कई बातें उन लोगों ने बताई। तो इन सब चीज़ों ने इस्लाम को धीरे धीरे विस्तार का एक गति दी, एक रूप दिया विस्तार होने का इस्लाम को। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। सुखद खबर आना शुरू हो रहा है। थोड़ा सा धैर्य और बना के रखना है हम लोगों को। निश्चित रूप से हम कोरोना के साथ जंग जीतेंगे। धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट घट रही है और रिकवरी रेट बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों में लगभग 26,600 लोग ठीक हो चुके हैं और उसके मुकाबले लगभग 2200 लोग बीमार हुए। यानी 2600 लोग ठीक हुए, 2600 लोग और 2200 लोग के आसपास बीमार हुए। यानी हम लोग तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। तो जो भी जिनको भी कोरोना हुआ
या नहीं हुआ। अगर हुआ तो सकारात्मक बनाए रखें, आप निश्चित रूप से ठीक होइएगा, आप रिकवर होइएगा। और अगर नहीं हुआ है तो आप जो कोरोना का सरकार ने गाइडलाइन दिया है उसके को पालन करिए, ताकि आप स्वस्थ रहिए, आपको ये बीमारी ना हो। और उसके लिए जो जो चीज़ें बताई गई हैं, अब तो मेडिसिन वगैरह भी सरकार ने दिखा दे दिया है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन खाइए, प्रॉब्लम है ये मेडिसिन खाइए, निश्चित रूप से खाइए। डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर आपको थोड़ा सा भी लक्षण दिखे तो आप तुरंत ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दीजिए। हम ये जंग ज़रूर जीतेंगे कोरोना से। बुरा समय है, एक साथ रहना है, खुश रहना है, तनाव नहीं लेना है और सकारात्मक बनाए रखना है। दिमाग से पॉजिटिव होना है, शरीर पॉजिटिव हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। अभी शरीर पॉजिटिव होना यानी कोरोना का लक्षण है, तो शरीर पॉजिटिव नहीं हो मगर दिमाग पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हम सोच से पॉजिटिव रहेंगे तो हम निश्चित रूप से कोरोना से जीतेंगे, कोरोना को हराएंगे। तो हम लोग यही माने कि सरकार जो है अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की, कोरोना पर काबू करने की। उससे जो बन पड़ रहा सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था कर रही है। हमें पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है, हमें घबराना नहीं है, हमें हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा संयम बरतना है। हम निश्चित रूप से यह जंग जीतेंगे, ये विश्वास है। आप लोगों से ही निवेदन है कि घर पे रहिए, कोरोना नियमों का पालन करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।